नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रणव वशिष्ठ और स्वागत करता हूं आज आप सभी का शतरंज के मोहरे पार्ट 2 में। साथियों, कल मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे और आपको कुछ गहराई से सोचने के लिए भी कहा था। हो सकता है कुछ लोगों का ध्यान उधर गया भी हो और कुछ जवाब उन्हें शायद मिले भी हों। तो चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज मैं मिलवाता हूं आपको कुछ ऐसे चेहरों से जिनसे शायद हमारे कुछ दर्शक अभी रूबरू नहीं हुए होंगे। उनका भी इस शतरंज के खेल से कहीं ना कोई संबंध है। खेल में शामिल आप भी हैं। आप मोहरा बनेंगे या खिलाड़ी बनेंगे या सिर्फ मूक दर्शक ही रहेंगे, यह आपके ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे शख्स से जिसका नाम शायद आपने अभी 10-15 दिन के अंदर जरूर सुना होगा, और वह शख्स है अहमद अल शरा। जानते हैं कौन है ये अहमद अल शरा? अहमद अल शरा, जिसे पहले अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जाना जाता था, और वो अब सीरिया का राष्ट्रपति है। अहमद अल शरा 2003 में इराक युद्ध के दौरान अल कायदा में शामिल हुआ और अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ा। 2006 से 2011 तक अमेरिकी हिरासत में वो रहा और फिर 2012 में अल कायदा की सीरियाई शाखा जबात अल नुसरा की उसने स्थापना की, जो बाद में हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS बन गया। साथियों, 2016 में उसने अल कायदा से संबंध तोड़ने का दावा किया, लेकिन HTS को अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया। अमेरिका द्वारा अल शरा को आतंकवादी घोषित किया गया था और उस पर $10 मिलियन का इनाम रखा गया था, जो ट्रंप सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में हटाया गया। याद रखिएगा, दिसंबर 2024। और मई 2025 में ट्रंप ने उससे सऊदी अरब में मुलाकात की और अमेरिका ने अल शरा की सरकार को मान्यता दी। याद रहे, अल शरा का अतीत एक आतंकी है। अल शरा ने अपने संगठन के जरिए भारत को इस्लाम के दुश्मन के रूप में चित्रित करने की कोशिश की। उसने कश्मीर को जिहाद का मैदान घोषित किया और वहां हिंसा भड़काने की कोशिश की। इसने अपने प्रचार में कश्मीरी युवाओं को भड़काने और बंदूक उठाने के लिए भी उकसाया। यह था वो अहमद अल शरा। अब आते हैं इस्माइल रॉयर पर। इस्माइल रॉयर एक अमेरिकी नागरिक है जिसने 1992 में इस्लाम अपनाया और वह वर्तमान में धार्मिक स्वतंत्रता संस्थान में कार्यरत है। आतंकवादी संगठनों से अगर इसके संबंध की बात करें तो इस्माइल रॉयर ने सन 2000 में पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के प्रशिक्षण शिविरों में भाग लिया और कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में वो शामिल रहा। 2003 में उस पर अल कायदा और लश्कर तैयबा को सहायता प्रदान करने का आरोप लगा। वह वर्जीनिया जिहाद नेटवर्क का हिस्सा था, जो 9/11 के बाद तालिबान और अल कायदा के समर्थन में हथियार प्रशिक्षण और भर्ती में शामिल था। 2004 में इसने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का अपराध स्वीकार किया और 20 साल की सजा में से 13 साल जेल में बिताए और फिर यह 2017 में रिहा हुआ। साथियों, रॉयर को 2004 में दोषी ठहराया गया और जेल भेजा गया। 2025 में ट्रंप प्रशासन ने उसे व्हाइट हाउस के धार्मिक स्वतंत्रता सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ और लारा लूमर जैसे कार्यकर्ताओं ने इसे अमेरिकी सुरक्षा के लिए भी खतरा बताया। इसके बाद बात करते हैं शेख हमजा यूसुफ की। शेख हमजा यूसुफ मुस्लिम ब्रदरहुड और हमारे जैसे संगठनों से जुड़ा रहा और इसने जिहाद की परिभाषा को छिपाने की कोशिश की। इस पर जैतूना कॉलेज पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप है। ट्रंप प्रशासन ने 2025 में यूसुफ को व्हाइट हाउस के धार्मिक स्वतंत्रता सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया, जिसे लारा लूमर ने पागलपन बताया। अब आते हैं तालिबान के ऊपर। अमेरिकी सरकार ने तालिबान को $239 मिलियन की सहायता दी। अमेरिकी सरकार का कहना है कि यह दावा झूठ है, यह सत्यापित नहीं है। अरे भाई, यह तो हमें भी पता है कि यह दावा सत्यापित नहीं होगा। किसी आतंकवादी संगठन को अगर कोई सहायता राशि देता है तो वो नंबर 1 में थोड़े ना देगा।
या कहीं लिखित में देगा कि सत्यापित इसको कराना है, हम आतंकवादी संगठन को राशि दे रहे हैं। 2002 से 2021 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के रूप में $266 मिलियन से अधिक प्रदान किया, और यह पूरी तरह सत्यापित है। अब आगे आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के और अमेरिका के संबंधों के बारे में हर कोई जानता है। अमेरिका अगर पाकिस्तान को सहायता ना दे तो उनके पेट में रोटी का टुकड़ा भी नहीं जाएगा। ये अमेरिका के पैदाइशी गुलाम हैं। ये उस कुत्ते की तरह हैं जो अमेरिका कहेगा तो भौंकेंगे, अमेरिका कहेगा तो काटेंगे। साथियों, और न जाने कितने ऐसे नाम होंगे जिस आतंकवाद को यह अमेरिका पाल रहा है और जिसकी स्वीकृति पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी कर चुके हैं कि हम 30 साल से पश्चिम के कहने पर आतंकवाद कर रहे हैं। आतंकवाद वो कहीं और थोड़े ना कर रहे हैं। पाकिस्तान कहां आतंकवाद करेगा, सब जानते हैं। तो असली आतंकवादी कौन है? सोचने की बात है, असली आतंकवादी कौन है? क्या यह सब बातें हमारे चौकीदार को नहीं पता होंगी? फिर भी क्यों हमारे साहेब ट्रंप के आगे पीछे इस तरह घूमते रहते हैं? साथियों, परतें सब खुलेंगी, सब राज बाहर आएंगे। जो भी साजिश में शामिल है सबको नंगा किया जाएगा, क्योंकि हम भांड नहीं हैं। चलिए, आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आगे की सच्चाई जानने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।